मंगल पर उतरना कठिन है, लेकिन आप नासा के परसेवरेंस लैंडर को 18 फरवरी 2021 को देख पाएंगे और इस मिशन में आप अपने आप को मंगल ग्रह पर पहली बार देख पाएंगे, क्योंकि यह लैंडर मंगल की विस्तृत वीडियो और तस्वीरें प्रदान करेगा। जेजेरो क्रिएटर में भूमि के कारण मंगल के भूमध्य रेखा के उतरने में इसमें मिट्टी के नमूने एकत्रित करने और प्राचीन जीवन के संकेतों की खोज करने के लिए वैज्ञानिक उपकरणों का समूह बनाया गया है। यह हमें देखने और सुनने के लिए उन्नत ऑडियो प्रदान करेगा। यह जानकर आप सोच सकते हो कि यह मिशन कितना शानदार होगा, पर दोस्तों ये तो सिर्फ अब झलक है। आप इस वीडियो में इसके बारे में कई सारी और बातें भी जानने वाले हैं। 18 फरवरी को दोपहर 2:15 बजे नासा टीवी इसको लाइव दिखाएगा। इसमें लगे कैमरे और माइक्रोफोन मंगल पर एंट्री और इसकी लैंडिंग प्रोसेस का फोटो खींचकर हमें भेजेगा। और आप यह तो जानते ही है कि लैंडिंग प्रक्रिया को साइंटिस्ट सबसे महत्वपूर्ण और खतरनाक हिस्सा मानते हैं। रोवर लगभग 12,000 मील प्रति घंटे पर यात्रा करेगा और अगर यह इसी रफ्तार से यात्रा करेगा तो मार्टियन वातावरण से टकरा सकता है, पर आकाश के पार उसकी रक्षा करने वाली हीट शील्ड इसे धीमा करने में मदद करेगी। फिर लगभग 1 मील की ऊंचाई पर डिसेंट मॉड्यूल अपने इंजनों को चालू करेगा। सुरक्षित लैंडिंग स्पॉट की पहचान करते समय एक नया क्षेत्र सापेक्ष नेविगेशन सिस्टम को किक करेगा। अनिवार्य रूप से यह नीचे के क्षेत्र को स्कैन और विश्लेषण करेगा, फिर इसे अपने डेटाबेस में नक्शों के साथ मिलाएगा और टचडाउन के लिए तैयार होगा। फिर यह अपना पैराशूट 70 फुट की ऊंचाई पर खोलेगा और लैंडिंग के लिए तैयार होगा और फिर मार्स के ऑर्बिट का रोवर सिस्टम खोल देगा। स्काई क्रेन, जो एक ही होवरिंग लैंडिंग सिस्टम जिग्नासा द्वारा उपयोग की जाती है, यह पूरी तरह से ऑटोनोमस सिस्टम है जिसे रोवर को सेफ लैंडिंग करवाने के लिए तैयार किया गया है। डिजाइन में यह क्यूरियोसिटी की तरह ही है, लेकिन इसमें कुछ अलग अलग वैज्ञानिक उपकरण है। क्यूरियोसिटी रोवर पास्ट हैबिटेबिलिटी की खोज में लगा है, उसी तरह इसे जीवन की तलाश में लगाया गया है। यह अपने चमकदार कैमरे से सारी प्रक्रिया को कैप्चर करेगा। इस यान का पिछला कैमरा ऊपर की ओर का सारा निरीक्षण करेगा। यह जमीन पर धीमा होने के तरीके के बारे में पैराशूट का वीडियो रिकॉर्ड करेगा। फिर इसका निचला कैमरा नीचे की ओर जूम मारकर मंगल ग्रह पर अपनी टच का वीडियो लेकर हमें भेजेगा। बढ़िया टेक्नोलॉजी की वजह से हमें अभी तक मार्स दुनिया पर लैंडिंग के सबसे विस्तृत वीडियो और फोटो रिकॉर्ड प्रदान करेगा। नासा के साइंस मिशन निदेशालय के प्लानेटरी साइंस विभाग के प्रमुख लॉरी ग्रीन्स ने रिपोर्टर से कहा है कि वी आर गोइंग टू बी एबल टू वॉच ऑब्जर्वर्स एंड लर्न फ्रॉम द फर्स्ट टाइम ऑन अनदर प्लानेट। हालांकि फुटेज का एक लाइव स्ट्रीम नहीं होगा, क्योंकि नासा ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में घटनाओं को देखने के लिए पृथ्वी से रॉकेट लॉन्च किया है, इसलिए मंगल से आने वाले डेटा की स्पीड धीमी होगी। लेकिन हम मंगल ग्रह के यूनिदर्शन ऑर्बिटल का उपयोग करके पृथ्वी पर एक झलक प्राप्त कर सकते हैं, जो जल्द ही लैंडिंग के बाद कम से कम रिजोल्यूशन वाली फोटो को दे सकता है। इसके अलावा हमें कैलिफोर्निया पासाडा में नासा के जेट प्रोपल्शन लैब में मिशन कंट्रोल से लाइव फीड मिलेगा। आज तक केवल 8 लैंडर मंगल पर पहुंचे हैं, जिसके नाम है वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2, जो 1976 में भेजा गया था। फिर आता है पाथफिंडर, जो 1997 में भेजा गया था। फिर है स्पिरिट एंड अपॉर्चुनिटी, जो 2004 में, और फिर आता है फोनिक्स, जो 2008 में। फिर है क्यूरियोसिटी, जो 2012 में, और फिर इनसाइट, जो 2018 में। एक बार जो वहां पहुंच जाते हैं, फिर मंगल ग्रह मिशन वर्षों तक चल सकते हैं और पृथ्वी से भेजे गए रोबोट ने मंगल ग्रह के चारों ओर घूमने में वर्षों बिताए हैं। परसेवरेंस मिशन के साथ पहली बार नासा कुछ नया करने की कोशिश करेगा। नासा एक छोटा हेलीकॉप्टर पतले मार्टियन लेयर में भेजेगा। इस हेलीकॉप्टर को इंजेनक्विट कहा जाता है। यह मंगल ग्रह के चारों ओर स्क्राउड करने का प्रयास करेगा। भविष्य के मंगल अभियानों के लिए रुचि स्थानों को लक्षित करने का प्रयास करेगा।
नासा ने जेसरो क्रेटर को अच्छे कारण के साथ परसेवरेंस रोवर के लिए लैंडिंग स्थल के रूप में चुना, क्योंकि वैज्ञानिकों का मानना है कि इस क्षेत्र में बाढ़ आई थी और आज से करीब 3.5 अरब साल पहले यहाँ एक नदी का घर भी था। सूक्ष्म जीव इन गीला अवधि में से एक या अधिक के दौरान गड्ढे में रह सकता है, और यदि ऐसा है तो उनके अवशेषों के संकेत झील के किनारे या तटरेखा तलछट में पाए जा सकते हैं। वैज्ञानिक इस बात का अध्ययन करेंगे कि यह क्षेत्र किस तरह से बना और विकसित हुआ, और इसमें हमें पिछले जीवन के संकेतों की तलाश करने में और मंगल की चट्टान और मिट्टी के नमूने एकत्रित करने में मदद करेगा। और दोस्तों, इस मिशन के लैंडिंग की प्रक्रिया में दुनिया भर के मिशन टीम के सदस्य और वैज्ञानिक शामिल होंगे। एक आभासी लैंडिंग घटना के लिए पंजीकरण करें, जहां आप अन्य अंतरिक्ष उत्साही लोगों के साथ ऑनलाइन जुड़ सकते हैं और नासा के विशेषज्ञों से आप बर्निंग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो बस दोस्तों, इस वीडियो को यहाँ पूरा करते हैं, और अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और हाँ, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। जय हिंद।